सर्दियों के जो फूल होते हैं इन्हें कुछ स्पेशल खाद की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो 3 मंथ्स की होती है। नवंबर से लेकर फरवरी तक ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, यानी नवंबर लास्ट से ही खिलना शुरू करते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी तक अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। फिर जैसे जैसे धूप बहुत तेज़ होने लगती है, जो सर्दियों के फूल हैं ये मुरझाने लगते हैं। तो आज के वीडियो में आप एक ऐसे अ, खास तरीके के खाद के बारे में जानेंगे जिसको देने से आप अपने सर्दियों के सभी पौधों पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये पिटूनिया है, इसे आप कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। 20 रुपए में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। उसके बगल में अलाइज़म है, मैं नाम भी बता देती हूँ ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए यदि आप खरीदने जाना चाहते हैं। वैसे विंटर में किन-किन पौधों को ग्रो कर सकते हैं कटिंग से, इस पर कंप्लीट वीडियो चैनल पर ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। ये जो अलाइज़म है इसके 2 कलर्स और आते हैं, लेकिन ये पिटूनिया के तो बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये स्टॉक के फ्लावर्स हैं, इसके भी 3-4 कलर अभी 20 रुपए में आपको नर्सरी पर मिल जाएँगे। अब इन पौधों को खाद देने के पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आप जान लीजिए। ये गजानिया है, गजानिया को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। वैसे विंटर्स के 1 या 2 फ्लावर्स को छोड़कर सभी पौधों को पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि विंटर के इन फ्लावर्स को हमेशा 5 इंच के कंटेनर में ही लगाना चाहिए। ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये पौधे ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि विंटर फ्लावर के जो रूट्स होते हैं वो शैलो होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे होते हैं। ये डायंथस है। दूसरी यही इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब फ्लावर खिल जाएँ तो आप डेड हेडिंग ज़रूर कर दिया करें। डेड हेडिंग यानी कि जो खिले हुए फूल हैं उन्हें आप कट करके हटा दीजिए। इससे नई ब्रांच को लेने में आपको मदद मिल जाएगी। तीसरी चीज़ ये है, विंटर जो फ्लावर्स होते हैं इन्हें डेली वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके यहाँ ओस बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो 1 दिन गैप करके आप दे सकते हैं क्योंकि ओस के कारण पौधे की जो मिट्टी है वो अक्सर गीली रहती है, तो गीली मिट्टी में कभी भी आपको वाटरिंग नहीं करना है। ये वर्बीना है, वर्बीना के पौधों को गुच्छों में फूल लेने के लिए जो खाद मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो देना ज़रूरी है। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस है जो अभी आपको नर्सरी पर 50 रुपीज़ में आसानी से मिल जाएगा। इन पौधों को ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जैसा मैंने बताया शैलो रूट्स होती हैं, तो यदि आप बहुत ज़्यादा ऊपर से गुड़ाई करेंगे तो हो सकता है कि इन पौधों की जो रूट्स है वो कट जाए। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारे रंग बिरंगे फूल आपको मिल जाएंगे, जिसमें ये जो गुलदाउदी है ये ऐसा पौधा है जो सालों भर आपके गार्डन में रह सकता है, लेकिन नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसकी फ्लावरिंग अच्छे से होती है। ये गजानिया के जो फूल होते हैं ये रंग बिरंगे फूल अभी आपको नर्सरी पर 20 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये जो जितने भी फ्लावर्स हैं इनको किस तरीके का खाद देना है ये जानना ज़रूरी है। आप ऐसे खाद को दीजिए जो पौधे में गर्माहट, यानी कि सॉइल को आप कह सकते हैं नेचुरली गर्माहट पैदा करें। इसके लिए एनपीके से युक्त खाद जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो हर जगह अवेलेबल है। आप नर्सरी से भी ले सकते हैं या आपके घर में यदि दूध वाले आते होंगे तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। और ये है उपले या कंडे, जिन्हें तरह तरह नाम से बुलाया जाता है, यानी कि गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उन्हें आप एक साथ खरीद कर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको करना क्या है, रात भर आप इसे पानी में, एक उपले को कम से कम 5 लीटर पानी में आप भिगो करके रख दीजिए। कम पानी में भी भिगोएंगे यदि 1 लीटर में भी, तो बाद में इसे आपको और पानी मिला करके यूज़ करना होगा। ये जो गोबर के कंडे या उपले होते हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में एनपीके होता है। ये एनपीके अभी सर्दियों में आपके सभी पौधों को स्वस्थ रखने और गर्माहट देने, नई ब्रांचेस लेने और नई कलियां लेने में बहुत जल्द फास्ट आप कह सकते हैं हेल्प करता है। इसे रात भर आपको रखना है। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल पील्स भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ पालक वगैरह के जो टुकड़े होते हैं वो भी साथ में डाल दिए हैं ताकि आयरन की कमी यदि आपके पौधे में है तो वो भी पूरी हो जाए। अब अगले दिन आपको क्या करना है कि इसके पानी को ज़्यादा कुछ छानने की ज़रूरत नहीं है। 1 लीटर में और थोड़ा सा मिला लीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। वैसे एक उपले से 5 लीटर ये फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो जाता है और जितनी गमले की ज़रूरत है उतना वाटरिंग कर दीजिए। आप देखिए बहुत जल्द आपके पौधे स्वस्थ भी हो जाएंगे, नई कलियां भी आप ले पाएंगे और
और आपके पौधे को और किसी खाद की ज़रूरत सर्दियों में नहीं पड़ेगी। जब रात भर आप भिगो कर रखते हैं तो उपले कुछ इस तरीके से हेवी हो जाते हैं। आप चाहें तो इस उपले को निकालिए और रख दीजिए। अगली बार फिर 1 वीक के बाद या 10 डेज़ के बाद फिर से इस खाद को बनाइए और यूज़ कर लीजिए। और यदि आप चाहें तो इसे तोड़ करके इसको ऊपर से पौधे के ऊपर आप मल्चिंग कर सकते हैं। लेकिन मल्चिंग उन्हीं पौधों को कीजिए जो परमानेंट पौधे हैं, जैसे गुड़हल है, गुलाब है, या वो पौधे हैं जो परमानेंट आपके गार्डन में रहते हैं। ये पौधे देखिए, मैं आपको इस तरीके से उपले दिखा रही हूँ। अब मल्चिंग करने का ये तरीका होता है कि ऊपर से इस तरीके से बिछा देना होता है, लेकिन ये परमानेंट पौधे के साथ ही करना होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अदरवाइज़ इस उपले को रख दीजिए और फिर अगली बार यूज़ कर लीजिए। हर एक 10 डेज़ पर आपको ये खाद अभी यूज़ करना है, इसका स्प्रे बना करके नहीं देना है। ये एक जैविक कीटनाशक भी है जो आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, यदि आपके पास उपले नहीं हैं तो आपके पास यदि कंपोस्ट है, यानी गाय के गोबर की खाद है, तो वो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच 1 लीटर के लिए एनफ रहेगा। देखिए मैंने इसमें पानी मिला लिया है और अब मैं इसे यूज़ करूँगी। धन्यवाद।